नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तरकाशी जिले के आपदाग्रस्त धराली क्षेत्र में तीसरे दिन भी राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी। रेस्क्यू अभियान में चीनूक MI-17, ALH और चीता हेलीकॉप्टर लगाए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में रेस्क्यू हुए लोगों का कुशल क्षेम जाना। कहा, सरकार आपदा क्षेत्रों में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के हितों को केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोल और अब समाचार विस्तार से। उत्तरकाशी जिले के धराली और हर्षिल क्षेत्र में बादल फटने और भूस्खलन से आई विनाशकारी आपदा के बाद आज तीसरे दिन राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। सेना, पुलिस, प्रशासन, NDRF, SDRF और ITBP की कुल 518 सदस्यीय टीमें बचाव अभियान में जुटी हैं, जबकि 814 और लोग राहत कार्यों में सहयोग के लिए तैयार हैं। आज सुबह से मौसम साफ बने रहने के चलते हेलीकॉप्टर की सहायता से बचाव अभियान में तेजी आई है। NDRF के कमांडर गंभीर सिंह चौहान ने बताया कि सड़कें क्षतिग्रस्त होने के कारण बचाव टीमें घटनास्थल पर नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन कल 35 जवान हेलीकॉप्टर के माध्यम से धराली पहुंचाए गए। अब राहत कर्मियों और निकाले गए लोगों का हवाई आवागमन भी संभव हो गया है। फंसे हुए लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए धराली से निकालकर मातली हेलीपैड लाया जा रहा है। NDRF के हमारे लगभग अभी 50 जवान वहां पे पहुंच चुके हैं धराली में। काफी सारे इक्विपमेंट्स हमारे पहुंच चुके हैं। सबसे जरूरी जो कल था कि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, तो उसके लिए हमारा जो सैटेलाइट फोन से VD है वो पहुंच चुके हैं और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। काम चूंकि चुनौतीपूर्ण है, लकीली आज मौसम साफ है और मॉर्निंग से ही हेलीकॉप्टर्स फ्लाई कर रहे हैं, जिसमें सभी जो बाकी डिपार्टमेंट से उनके लोग भी जा रहे हैं और वापसी में जो भी वहां पर यात्री फंसे हैं या जो स्थानीय लोग हैं जिनको मदद की जरूरत है उनको लाया जा रहा है। आशा करते हैं कि आज जैसा मौसम साफ है, बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। रेस्क्यू अभियान के लिए चीनूक MI-17, ALH और चीता जैसे हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से यूकाडा के 6 हेलीकॉप्टर मौके पर हैं। गंगोत्री क्षेत्र से करीब 400 लोगों को हर्षिल पहुंचाया जा रहा है, जहां से उन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा। इस हादसे में 50 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। भारतीय सेना के 1 JC और 8 जवान भी लापता हैं। रेस्क्यू के दौरान 9 सैन्य कर्मी और 3 नागरिकों को हेलीकॉप्टर से देहरादून लाया गया, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल नागरिकों को एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया है। 8 नागरिकों का इलाज उत्तरकाशी जिला अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह मातली हेलीपैड पहुंचे और धराली से रेस्क्यू किए गए लोगों से बातचीत की। उन्होंने NDRF, SDRF और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर घायलों को लगातार उपचार दे रही हैं। देहरादून, कोरोनेशन और एम्स ऋषिकेश में ICU व जनरल बेड आरक्षित कर दिए गए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में डॉक्टरों की टीमों को तैनात किया गया है। प्रभावित क्षेत्र में राहत सामग्री लगातार भेजी जा रही है, जिसमें आज 2000 खाद्य पैकेट हर्षिल भेजे गए हैं। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी राहत कार्य की निगरानी के लिए मौके पर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसानों, मछुआरों और पशुपालकों का हित भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वे आज नई दिल्ली में आयोजित MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भारत में कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर और टिकाऊ बनाने की दिशा में प्रोफेसर स्वामीनाथन के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर स्वामीनाथन ने ये दिखाया कि विज्ञान केवल खोज नहीं बल्कि वितरण का भी माध्यम होना चाहिए। उन्होंने अपनी शोध के माध्यम से किसानों को खेती के आधुनिक तरीकों के लिए प्रेरित किया। उनके विचार आज भी हमारी नीतियों और कृषि विज्ञान में परिलक्षित होते हैं। श्री मोदी ने कहा कि हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले डॉक्टर स्वामीनाथन का योगदान केवल कृषि उत्पादन तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने बायोडायवर्सिटी और बायो हैप्पीनेस जैसे विचारों के माध्यम से स्थानीय समुदायों को भी सशक्त बनाया। डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने का अभियान चलाया, लेकिन उनकी पहचान हरित क्रांति से भी आगे बढ़कर थी। वो खेती में केमिकल के बढ़ते प्रयोग और मोनोकल्चर फार्मिंग के खतरों से किसानों को लगातार जागरूक करते रहे। यानी एक तरफ वो ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे और साथ ही उन्हें एनवायरमेंट की,
धरती मां की भी चिंता थी। दोनों के बीच संतुलन साधने और चुनौतियों का समाधान करने के लिए उन्होंने एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट दिया। उन्होंने बायो विलेज का कंसेप्ट दिया, जिसके जरिए गांव के लोगों और किसानों का सशक्तिकरण हो सकता है। उन्होंने कम्युनिटी सीड बैंक और अपॉर्चुनिटी क्रॉप जैसे आइडियाज को बढ़ावा दिया। चमोली जिले के डिम्मर गांव को संस्कृत ग्राम घोषित किया गया है। संस्कृत शिक्षा के सहायक निदेशक डॉक्टर चंडी प्रसाद घेलियाल ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार संस्कृत भाषा के प्रचार के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पिछले कुछ महीनों से संस्कृत प्रशिक्षक लगातार संस्कृत ग्राम में ग्रामीणों को सरल संस्कृत भाषा सिखा रहे हैं। योजना के तहत गांव में ही एक संस्कृत प्राथमिक विद्यालय भी स्थापित किया जाना है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रियों के चौथे जत्थे को पिथौरागढ़ जिले के धारचूला आधार शिविर में रोक दिया गया है। खराब मौसम और भूस्खलन की घटनाओं के कारण तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराया गया है। प्रशासन का कहना है कि मौसम साफ होने और मार्ग सुचारू होने पर तीर्थ यात्रियों को कैलाश मानसरोवर के लिए रवाना किया जाएगा। पिथौरागढ़ जिले के कनाली छीना विकासखंड स्थित सतगढ़ गांव में स्वयं सहायता महिला समूह द्वारा संचालित रेस्टोरेंट द बुरांश बाइट्स का उद्घाटन 119 स्वतंत्र इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर गौतम पठानिया ने किया। पेश है एक रिपोर्ट। कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने समूह की महिलाओं को इस अभिनव पहल के लिए बधाई देते हुए कहा, स्वाद और सेवा का यह समन्वय इसी प्रकार बनाए रखें। उन्होंने कहा कि यह पहल महिला सशक्तिकरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो न केवल पिथौरागढ़ जिले के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए एक प्रेरणादायक मॉडल बन सकता है। उन्होंने समूह को भविष्य में भी हर संभव प्रशासनिक सहयोग का आश्वासन दिया। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने इस पहल को महिला सशक्तिकरण और आजीविका संवर्धन की दिशा में एक मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू किया गया यह रेस्टोरेंट न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करेगा, बल्कि स्वयं सहायता समूह के संगठन और महासंघ को भी मजबूत करेगा। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविंद्र सिंह। भारतीय मानक ब्यूरो की क्षेत्रीय शाखा ने देहरादून में मानक मंथन नामक एक हितधारक परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया। ये कार्यक्रम टिश्यू पेपर और टिश्यू उत्पाद पर आधारित था। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए BIS देहरादून के प्रमुख सौरभ तिवारी ने उद्योग और उपभोक्ताओं की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप मानकों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया और राष्ट्रीय मानकीकरण में सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। कार्यक्रम में टिश्यू नैपकिन, टॉयलेट टिश्यू, टॉवल टिश्यू और फेशियल टिश्यू से संबंधित प्रस्तावित विशिष्टताओं की जानकारी भी साझा की गई। कार्यक्रम में 70 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें CPPRI सहारनपुर, FRI वन अनुसंधान संस्थान, विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधि, तकनीकी विशेषज्ञ और सरकारी अधिकारी शामिल थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तरकाशी जिले के आपदाग्रस्त धराली क्षेत्र में तीसरे दिन भी राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी। रेस्क्यू अभियान में चीनूक MI-17, ALH और चीता हेलीकॉप्टर लगाए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में रेस्क्यू हुए लोगों का कुशल क्षेम जाना। कहा, सरकार आपदा क्षेत्रों में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के हितों को केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।